हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हर एक लेक्चर में क्या करते हैं, पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि पहले हमने ऑलरेडी क्या सीखा है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था बुक कीपिंग का मीनिंग। तो बुक कीपिंग का मीनिंग था कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ। ठीक है। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने ये सीखा कि बुक कीपिंग के जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, उसको मैंने और वाइडर टर्म्स में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। वहाँ पे बुक कीपिंग को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। बुक कीपिंग का मतलब मैंने बताया था आपको। बुक कीपिंग में सबसे पहले आता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, मीन्स जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसे हम बोलते हैं कलेक्शन। वो आपको कलेक्ट करके आपके पास प्रॉपरली रखना है। ठीक है, ये पहला पार्ट था हमारा कलेक्शन का। दूसरा पार्ट था हमारा आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन में हमने ये सीखा कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, पहले तो आप उसे आइडेंटिफाई करो कि वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है या फिर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। और कैपिटल पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा 1 साल तक मिलने वाला है। 1 साल तक अगर बेनिफिट मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो उसे बोलेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने सीखा था अपने लास्ट लेक्चर्स में, ये पॉइंट्स हमने कवर किए थे। आज जो है जो आगे के पॉइंट्स हैं, हमने आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन हमने ऑलरेडी सीख लिया है। उसके बाद के जो पार्ट हैं जैसे मेजरमेंट है, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग है, उसके बाद लेजर है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है। तो आज के लेक्चर में हम वो सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है बुक कीपिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बुक कीपिंग को कितने कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 6 कैटेगरी। पहला है कलेक्शन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है मेजरमेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप उसे मेजर कैसे करते हो। ठीक है, इन मॉनिटरी टर्म मीन्स आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन है ना उसका मॉनिटरी वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कि अगर आपको बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो कितने का है। सपोज़ आपका लैपटॉप 20,000 का है तो उसकी मनी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। आपको पता कहाँ से चला, जो आपने कलेक्शन किया है, बिल आपने कलेक्ट किया है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि मेरे लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, 20,000 है। तो उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। मीन्स जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको आप क्या करो, मनी टर्म्स में मेज़र कर लो। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। इसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। और इसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे कि हमने लैपटॉप जो परचेस किया है वो हमारा 20,000 का हमारा लैपटॉप वो है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। यहाँ पे मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि रिकॉर्डिंग क्या होता है और जर्नल एंट्रीज क्या होती है। बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, आपको पता ही होगा कि जर्नल हमारा एक सेपरेट चैप्टर है। तो उस चैप्टर में जब हम जाएंगे तो काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर को सीखेंगे। यहाँ तो मुझे आपको बुक कीपिंग समझाना है, इसके लिए मैं इस सब कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे आपको बहुत ब्रीफ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो भी एक चैप्टर है, काफ़ी डिटेल चैप्टर है, काफ़ी टाइम लगेगा उस चैप्टर में हम लोग को लेजर समझने में क्या होता है, क्लासिफिकेशन को समझने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ही ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लेजर क्या होता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के चैप्टर में जब भी हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर लेजर वाला, तो उसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस में सीखेंगे। ये भी काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस, ये बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इनको मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसे हम काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग का पार्ट। ठीक है, मेजरमेंट तक हमने सीख लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा मीनिंग बताया कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है।
रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है, रिकॉर्डिंग ब्रैकेट में लिखा है मैंने जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एज सुन एज टेक प्लेस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मीन्स सिस्टमेटिक मैनर से आपको क्या करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और एज सुन एज टेक प्लेस मीन्स जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया वैसे ही आपको क्या करना है, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे आपने परचेज ऑफ मटेरियल किया है, तो जैसे आपने मटेरियल परचेज किया तुरंत आप क्या करो, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए कि कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एग्जांपल, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे बताएं। अभी ये थोड़ा सा आपको बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। देखिए, ये जो कुछ ट्रांजेक्शन है इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं होती, जर्नल एंट्री इस तरीके से पास नहीं होती, बट ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग है, जर्नल एंट्री पास करने का तरीका अलग है, बट यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ आप रिकॉर्डिंग करते हो। एग्जैक्ट इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं जिसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑन 1 जनवरी 21 गुड्स सोल्ड टू मिस्टर दर्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधारी में आपने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड किया है मिस्टर दर्स को, तो इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एक और ट्रांजेक्शन 1 तारीख को आपने किया है सेम डे पे, सोल्ड गुड्स टू रवि फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे रवि को आपने गुड्स सोल्ड किया है 5,000 ऑन क्रेडिट। उसके बाद 2 जनवरी को आपने फिर से ट्रांजेक्शन किया है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रोहित फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आपने 3 जनवरी को एक और ट्रांजेक्शन किया है, ₹20,000 कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर दर्स। तो दर्स को आपने पहले उधारी में कितने का बेचा था, 10,000 का। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 2,000 उससे कलेक्ट हो गए हैं, आपने उससे पैसे 2,000 ले लिए, तो बैलेंस आपको दर्स से कितना लेना है, अभी 8,000 लेना है। ठीक है, तो आप ये खाली थोड़ा सा याद करके रखिए, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। 8,000 आपको दर्स से लेने हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्या है टॉपिक आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है 3 जन को आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू राहुल फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो राहुल को आपने गुड्स सोल्ड किया है फॉर 5,000। ऑन 4 जनवरी 21 गुड्स सोल्ड टू मिस्टर दर्स फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो दर्स को आपने क्या किया था, सबसे पहले गुड्स सोल्ड किया था 10,000 का, फिर आपने उससे 2,000 रुपये ले लिए थे, तो आपको 8,000 उससे लेने थे। आपने वापस से गुड्स सोल्ड किया है कितने का, 5,000 का, तो अभी 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13,000 आपको दर्स से लेना है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे कुछ है, ऑन 5 जनवरी ₹3,000 कलेक्टेड फ्रॉम दर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दर्स से आपने 3,000 कलेक्ट कर लिया है। टोटल हमें दर से कितना लेना था, 13,000, आपने 3,000 ले लिए, तो नेट आपको दर से अभी कितने पैसे लेने हैं, 10,000 लेने हैं। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है, ऑन 5 जनवरी ₹1,000 कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर रवि। तो रवि को हमने गुड्स सोल्ड किया था, कितने का सोल्ड किया था, मिस्टर रवि को हमने गुड्स सोल्ड किया था 5,000 का, और उनसे हमने कितना रुपया ले लिया है, 1,000 रुपीज़। तो अभी हमें मिस्टर रवि से कितना पैसा लेना है, 4,000 रुपीज़ मिस्टर रवि से हमें लेना है। तो ये कुछ तरीके के ट्रांजेक्शन है जिससे हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप खाली अभी ये समझिए कि इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है। चलिए इतना पार्ट हो गया हमारा, ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गए कि इसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगा। ट्रायल बैलेंस क्या है वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, रिकॉर्डिंग तक हमने सीख लिया है, अब रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग तो आपने ऑलरेडी देख लिया, ये सेम जो एग्जांपल था सेम एग्जांपल है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग का मतलब ये है, लेजर बनाना है आपको, टू ओवरकम डिफ़िकल्टी ऑफ जर्नल एंट्री दैट इज़ टू नो करंट स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। रिकॉर्डिंग तो हम कर लेते हैं कि हमें किससे कितना पैसा लेना है या फिर हमने किससे क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं,
अभी रिकॉर्डिंग का मतलब ऐसा मत समझो कि खाली सेल्स का रिकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे परचेस का भी रिकॉर्डिंग हो सकता है, एक्सपेंस का भी रिकॉर्डिंग हो सकता है, आपने असेट्स परचेस किए, हर तरह के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने खाली यहाँ पे सेल्स के ट्रांजेक्शन लिए हैं, ठीक है। चलो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। अगर मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके मैंने आपसे पूछा कि मिस्टर 10 से हमें कितने पैसे लेने हैं, तो आप तुरंत तो बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, लेजर की ज़रूरत पड़ी। तो लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए लेजर एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो लेजर बना है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लेजर अकाउंट हमने बनाया है मिस्टर दर्श का बनाया, उसी तरीके से हमें लेजर अकाउंट किसका किसका बनाना पड़ेगा, रवि का भी बनाना पड़ेगा, रोहित का भी बनाना पड़ेगा, राहुल का भी बनाना पड़ेगा, सबका हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी दर्श का मैंने खाली लेजर अकाउंट बनाया है आपके लिए यहाँ पे। अच्छा लेजर अकाउंट भी इस तरीके से नहीं बनाते, उसका फॉर्मेट कुछ अलग होता है, बट उसका रिजल्ट यही आने वाला है। लेजर बना के आपको यही पता चलेगा कि दर्श से आपको 10,000 रुपीज़ लेने हैं। देखिए आपने गुड्स सोल्ड किए थे दर्श को 10,000 के क्रेडिट पे, फिर आपने उसे 2,000 रुपये कलेक्ट किए थे, फिर उसने आपने वापस से सेल किया गुड्स पे 5,000 का, फिर से उसने आपने दर्श से कितने रुपए कलेक्ट कर लिए, 3,000। तो जो नेट इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे आपको आ रहा है 10,000। मीन्स आपको देखो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर दर्श कितना है, 10,000 है। तो ये हमने क्या कर लिया है, लेजर बना लिया है दर्श का। उसी तरीके से हमें किसका लेजर और बनाना पड़ता, देखिए मिस्टर रवि का अगर आप लेजर बनाते तो वहाँ पर क्या रिकॉर्डिंग करते, मिस्टर रवि से आपने कितने पैसे आपको लेने थे, देखिए 5,000 का आपने सेल किया है, 1,000 आपने उनसे कलेक्ट कर लिया है, तो नेट मिस्टर रवि से आपको कितने लेने पड़ते, 4,000। इसी जैसे हमने दर्श का लेजर बनाया वैसे हमें किसका लेजर बनाते हैं, मिस्टर रवि का भी लेजर बनाते। उसी तरीके से हम रोहित का भी लेजर बनाते और राहुल का भी लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, रिकॉर्डिंग में हर एक पर्सन से कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं वो समझ में नहीं आता। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा, लेजर अकाउंट बनाना पड़ा। और लेजर में जस्ट आप क्या कीजिए, लेजर ओपन कीजिए और आपको बैलेंस वहाँ पे पता चल जाएगा। अब हम सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने का भी एक रीज़न है। जैसे मैंने आपको लेजर अकाउंट बनाने का रीज़न बताया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग में कुछ डिफ़िकल्टी थी, इसके लिए हमने लेजर बनाया, उसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाते हैं। देखिए बुक कीपिंग में क्या क्या कलेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, मेजरमेंट है, रिकॉर्डिंग तो सेम है अपना। उसके बाद क्या है आपका क्लासीफाइंग है, क्लासीफाइंग मतलब लेजर बनाना है। हर एक पर्सन का आपको जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया है सबका आपको क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने दर्श का लेजर आपको ऑलरेडी बताया है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा दर्श का लेजर प्रॉपरली। देखिए दर्श से आपको कितने 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करने थे। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये सेम लेजर है, दर्श का ही लेजर है, दर्श से आपको 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब हमने ट्रायल बैलेंस देखिए अब हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, मतलब देखो आपने अलग अलग लेजर तो बना दिए, सबसे पहले आपने सबका रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद हर एक पर्सन का आपने क्या बना लिया है, लेजर अकाउंट बना लिया कि किससे कितने कितने पैसे लेने हैं। अब सबका समरी मतलब सबसे कितने कितने पैसे लेने, सबको एक लिस्ट बनाना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस आपको एग्जांपल में बताया है। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। तो जो भी लेजर अकाउंट होते हैं, जैसे यहाँ पे दर्श का लेजर अकाउंट है, दर्श से मुझे कितने पैसे लेने हैं, 10,000। तो मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखूंगा, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दर्श ऑफ रुपीज़ 10,000। उसी तरीके से अगर मिस्टर रवि जो थे उनसे हमें कितने पैसे लेने थे, 4,000। अगर मैं रवि का लेजर बनाता यहाँ पे तो रवि को मैंने सेल किया है कितने का, 5,000 का, और उनसे मैंने 1,000 कलेक्ट कर लिया, तो नेट अभी मुझे उनसे कितना लेना है, 4,000 लेना है। उसी तरीके से अगर मैं रोहित का लेजर बनाता तो रोहित को मैंने सेल किया था गुड्स कितने का, 8,000 का, और रोहित से मैंने तो कोई पैसे ही नहीं लिए अभी तक, तो टोटल 8,000 मुझे रोहित से लेने हैं। उसके बाद मैंने राहुल को मैंने गुड्स सोल्ड किया कितने का, 5,000 का, और राहुल से मैंने कोई भी मनी कलेक्ट नहीं किए, तो राहुल से मुझे कितने पैसे लेने हैं, 5,000। तो उसी तरीके से मैं क्या बनाऊंगा, जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो उसमें मैं क्या लिखूंगा, टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। अच्छा डेटर्स का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता होगा। डेटर्स का मतलब ये होता है कि जिसे आप क्रेडिट पे मतलब उधारी पे जिसे हम गुड्स सोल्ड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं। जैसे दर्श हमारा डेटर्स है बिकॉज हमने उसे उधारी पे गुड्स सोल्ड किए हैं और उससे हमें 10,000 लेने हैं, तो हमारा क्या है, डेटर्स है। रवि भी हमारा डेटर्स है, रोहित भी हमारा डेटर्स है, और राहुल भी हमारा डेटर्स है। अच्छा इन सबको मिला के हमें कितने पैसे लेने हैं, 27,000 लेने हैं।
तो ये 20,000 भी हमें कहीं रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 27,000। तो यहाँ पे मैंने आपको रिकॉर्डिंग बताई है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन को आपको पहले तो इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना है, फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है हमें किससे कितने पैसे लेने हैं या किसी को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन होने के बाद अब मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जहां पे मुझे पता चलेगा डेटर्स, मतलब मैंने जितने भी सेल किए हैं अभी तक, टोटल सेल मेरा कितना है और मैंने कितने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं और कितने पैसे मेरे पैसे लेने बाकी हैं। तो मुझे यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस देख के पता चल जाएगा कि 27,000 अभी भी मुझे लेना बाकी है। तो आई थिंक आपको ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। आपको अभी इस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिकॉर्डिंग होता है वो इस तरीके से नहीं बनता, लेजर भी इस तरीके से नहीं बनता और ट्रायल बैलेंस भी इस तरीके से नहीं बनता। उसका अलग चैप्टर है जो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो मैंने आपको जस्ट खाली इतना बता दिया है कि ये जो लेजर्स हमने बनाए हैं उनका पर्पस क्या है, उनका आउटपुट क्या है, वो परफेक्ट है। मतलब रिकॉर्डिंग में यही होता है, लेजर में भी यही होता है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा और ट्रायल बैलेंस में भी आपको एक नेट अमाउंट पता चलेगा कि टोटल सेल में से आपको कितने पैसे अभी कस्टमर से पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग जो होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। रिकॉर्डिंग किस तरीके से होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद क्या आता है आपका लेजर आता है, उसके बाद क्या आता है ट्रायल बैलेंस। इन सब चीज़ों को रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका होता है, उसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये आपके लिए न्यू है। अभी आपको खाली इतना समझिए कि डेबिट क्रेडिट एक टर्म है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और ट्रायल बैलेंस करते हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। यहाँ पे जो एक्सपेंस होते हैं और जो आपके पास असेट्स हैं, मशीनरी वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, जो भी असेट्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं हमेशा। और क्रेडिट किसे करते हैं, क्रेडिट हम इनकम को करते हैं, जो भी आपका इनकम होता है उसे क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये टॉपिक बताने का मेरा मतलब खाली पर्पज़ यही है कि आप ये समझ लो यहाँ पे कि जो भी डेबिट होता है, डेबिट, ठीक है, जो भी डेबिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो एक्सपेंस होते हैं या तो असेट्स होते हैं। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हो सकते हैं, वो क्रेडिट होते हैं या फिर लायबिलिटी होते हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इसे हम और डिटेल में सीखेंगे। आपको फिलहाल के लिए खाली इतना समझना है, डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस और असेट्स। असेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंस भी हमेशा डेबिट होते हैं। इनकम हमेशा आपका क्रेडिट होता है और लायबिलिटी भी क्रेडिट होता है। इनका मेन कॉन्सेप्ट जो है आगे वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो होप आपको हमारे लेक्चर यहाँ पे समझ में आया होगा, आपको लेक्चर हमारे अच्छे लगे होंगे। तो फॉर आगे लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी वजह से जो मैं नया लेक्चर अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब से के लिए बाय।